हम जब स्विच पढ़े थे तो स्विच में हमने देखा था कि इसको ओपन स्विच बोलते हैं। ओपन रहा तो करंट पास होता नहीं, तो लाइट कैसा रहता है, बंद रहता है, ऑफ रहता है। इस पोजीशन को एफ भी बोलते हैं या जीरो भी बोलते हैं। लेकिन अगर स्विच को इस क्लोज कर दिया तो करंट इधर से उधर पास होगा और लाइट ऑन हो जाएगा। इसको बोलते हैं ऑन पोजीशन यानी ट्रू यानी इसमें हम पहले पढ़े थे पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट है ना, एक स्विच ऊपर और एक स्विच नीचे, ये था पैरेलल सर्किट। इधर बैटरी रहती है, करंट आता है, इधर लाइट रहता है, करंट हमेशा इधर से उधर जाएगा। तो ये पैरेलल सर्किट हम पिछले पीरियड में देखे थे। अब हमें पढ़ना है कौन सा सर्किट, सीरीज सर्किट। कौन सा सर्किट, सीरीज सर्किट। आप देख लो, मैं क्या व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, आप लिख लेना, सिर्फ समझो। सीरीज सर्किट में क्या होता है, स्विचेस एक लाइन में रहते हैं, S1 और S2, या उनको हम PQ भी नाम दे सकते हैं, थोड़ी देर के लिए PQ नाम देते हैं, ठीक है। ये है दो स्विच, अब सीरीज में बोलते हैं एक लाइन में। अब एक लाइन में होना, लाइट उधर है, ठीक है, ये है लाइट L, और इधर रहेगी बैटरी, ये रहेगा लाइट। अब आप बताओ, दो स्विच की डिफरेंट पोजीशन पर हम इसको लॉजिक चक्र से कनेक्ट करने वाले हैं। जैसे स्विच P और Q हो गया, बताओ दोनों स्विच या तो ऑन होंगे, दोनों को ऑन रख सकते हैं, या दोनों को कैसे रख सकते हैं, ऑफ भी तो रख सकते हैं, दोनों स्विच को ऑन भी रख सकते हैं, और हमारी इच्छा है दोनों स्विच को ऑन करो या ऑफ करो, या ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले को ऑन किया और दूसरे को ऑफ, या पहले को ऑफ किया दूसरे को ऑन। ऐसी केस में ये जो लाइट है, हाँ, उस पर क्या इफेक्ट होगा, लाइट है नहीं, इनका कॉम्बिनेशन जिसका फिर हम नाम देंगे इसको कंजंक्शन डिटेक्शन क्या है लॉजिक के हिसाब से। अभी अपना लाइट का रिजल्ट है, लाइट लगता है कि नहीं लगता, चलो ठीक है। दोनों अगर ऑन किए तो ये अभी ऑफ है, दोनों को क्या किया ऑन। ऑन का मतलब क्लोज करना, क्लोज किया तब ऑन हो गया ना, करंट तब पास होगा ना। अब ये क्लोज है यानी दोनों ऑन है, बताओ लाइट लगेगा कि नहीं लगेगा, करंट यहाँ से जाएगा निकलेगा और उधर जाके, ठीक है, लाइट लग जाएगा, लाइट लगा ना। तो ठीक, बताओ अगर पहला स्विच ऑन किया, ऑन है, और दूसरे को क्या किया ऑफ किया, तो बताओ अब करंट जाएगा क्या लाइट तक, करंट इस स्विच से तो पास होगा क्योंकि ऑन है, क्लोज है यानी ऑन है, लेकिन करंट उधर पास नहीं होगा, तो लाइट कैसे रहेगा, ये लाइट अपना रिजल्ट ऑफ। अगर मैंने पहला ऑफ किया तो ये ऑफ किया तो करंट नहीं जाना, इसको बोलते हैं ऑफ करना, और दूसरे को ऑन किया, अब बताओ करंट जाएगा क्या, करंट यहाँ पे रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। पहले क्या था, ये ऑन था ये ऑफ था, तो करंट यहाँ तक आया था लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया था, और अब क्या हो रहा है, यहीं पे रुक गया। भले उधर रास्ता चालू है लेकिन ये यहीं से बंद कर दिया ना, और जाने का रास्ता कितना है, एक है। पैरेलल सर्किट में कितने रास्ते थे, दो रास्ते थे, अगर एक बंद भी हो तो दूसरा, ये बंद है तो दूसरा चालू, ऊपर से जाएंगे, अगर ऊपर वाला बंद है तो ऐसा था ना अपने पास, दो रास्ते थे, ऑप्शन था यानी उसमें हमारे लिए और था, ऊपर और नीचे, यानी वो डिजंक्शन बोलते हैं, यानी हम पैरेलल सर्किट को क्या बोलते हैं, डिजंक्शन। क्यों डिजंक्शन, क्योंकि इसमें और रहता है, ऊपर से और नीचे से, ऑप्शन है ना ऊपर से और नीचे से, इसमें वो डिजंक्शन था। इसमें क्या ऑप्शन नहीं, इसमें क्या होगा, रास्ता ही तो तुम्हें दोनों से जाना पड़ेगा, दोनों से जाना पड़ेगा। तो बताओ पहला यह ओपन किया, दूसरा क्लोज किया, लाइट लगेगा क्या, नहीं लगेगा। चलो दोनों को ओपन कर दिया तो ओपन यानी ऑफ, दोनों को ऑफ कर दिया तो करंट नहीं लगेगा, नहीं करंट जाएगा नहीं तो लाइट लगेगा नहीं। बताओ ये तीन केस में लाइट लगच नहीं रहा, तो लाइट लग रहा है सिर्फ एक ही केस में, कौन सी केस, जब दोनों रास्ते चालू हो जाएंगे, यानी ये भी चालू वो भी चालू, दोनों क्या रहेंगे ऑन, यानी दोनों ऑन रहे तो ही लाइट लगेगा कंपल्सरी। क्यों सर, रास्ता एक है, रास्ता एक है जाने का, इसका मतलब दोनों का चालू होना बहुत जरूरी है। तो बताओ ये ट्रूथ टेबल कौन सी इससे मैच करता है, लॉजिक कंजंक्शन का रिजल्ट रहता था, दोनों टी रहे तो टी, और बाकी सबका क्या रहता था यह।
तो ये इस सर्किट को बोलते हैं सीरीज सर्किट को, लॉजिक के हिसाब से कंजंक्शन वाला सर्किट, यानी है वो सीरीज सर्किट लेकिन लॉजिक के हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करते हैं कंजंक्शन, ठीक है ना। इसलिए जब भी ऐसे दो स्विच सीरीज में रहेंगे तो उनको बोलते हैं पी एंड क्यू, कंजंक्शन यानी एंड होता है ना, पी एंड क्यू, और पैरेलल को क्या बोलते हैं और पी और क्यू, दो रास्ते ऊपर से और नीचे से। यहाँ पे और कैसा, पी से जाओ और क्यू से जाओ, ऐसा कहाँ पर दोनों से जाना पड़ेगा, पी एंड क्यू, इसलिए तो इसको बोलते हैं पी एंड क्यू यानी पी कंजंक्शन क्यू, ऐसा आप सीरीज सर्किट को इंडिकेट करते हैं। और इसका रिजल्ट तुम्हें पता है क्या रिजल्ट है, टी रहे तो यानी दोनों 1 1 रहे तो, अगर 1 के हिसाब से बोलेंगे 1 1 रहे तो 1। चलो ठीक है, ये है अपना कौन सा सीरीज सर्किट। अब आपको क्या करना है, अभी सिर्फ पढ़ो, मैं फोटो निकाल के भेज देता हूँ, ये पूरा जितना भी अभी बता रहा हूँ वो सब वहाँ पे बाद में लिख लेना। ये था अपना सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट के बाद सर्किट दो ही, एक पैरेलल सर्किट और एक सीरीज, दोनों हो गए अपना पढ़ना। अब हम पढ़ रहे कुछ स्विच के बारे में। एक रिवर्सिबल स्विच आता है। रिवर्सिबल स्विच यानी क्या होता है, जैसे दो स्विच रहेंगे, ये एक स्विच और एक दूसरा स्विच। अब उसमें सीरीज सर्किट रहे या पैरेलल सर्किट, उससे कोई मतलब नहीं। देखो सर्किट अलग और स्विच अलग। स्विचेस का हम कॉम्बिनेशन जिस तरह से करते हैं, स्विचेस का अरेंजमेंट बोलो, कॉम्बिनेशन से ज़्यादा अरेंजमेंट बोलो। स्विचेस की अरेंजमेंट है ना, ये एक लाइन में रखना, अरेंजमेंट की एक के नीचे एक रखना, ये अरेंजमेंट है। तो जब हम ऐसी अरेंजमेंट करते हैं उसको पैरेलल सर्किट बोलते हैं, और एक लाइन में अरेंजमेंट की तो सीरीज सर्किट बोलते हैं, बराबर है ना। तो ये हो गया सर्किट यानी बहुत सारे स्विचेस का अरेंजमेंट। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ वो है स्विच के बारे में, यानी स्विच सिर्फ स्विच के बारे में, सर्किट के बारे में। स्विच एक रिवर्सिबल स्विच रहता है। रिवर्सिबल स्विच यानी वो रिवर्स काम करता है हमेशा, वो अपने आप ही रिवर्स काम करता है। यानी कैसा, अगर ये इसका रिवर्सिबल स्विच है, ये अगर ऑफ है ना, अगर इसको क्या किया ऑफ, तो ये अपने आप कुछ ऑन हो जाता है। वो स्विच जैसा रहता है, दो स्विच रहते हैं, एक अगर तुमने ऑफ रखा तो वो अपने आप ऑन हो जाएगा, अपने आप ही करो, ठीक है ना। तो बताओ, ये ऑफ है तो वो ऑन है, यानी ऑफ है तो वो ऑन है, यानी ये ऑफ है तो वो, यानी ये अगर ओपन है तो वो क्या हो जाएगा, ये ओपन है तो क्लोज, यानी ऑफ है तो ऑन। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये क्या किया ऑन, तो वो अपने आप क्या हो जाएगा ऑफ, यानी अगर ये क्या किया तुमने ऑन, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा ऑफ, अपने आप स्विच कर दिए। वो स्विचेस का इस तरह का रहता है। ये बहुत डिटेल में इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह ये वो इतना काम है पता नहीं। अब ये नहीं देखते कभी कभी घर में वॉशिंग मशीन में पानी की मशीन रहती है बहुत जनों के घर में, जैसे ऊपर नहीं क्या है टैंक है, चलो है ना, ऊपर टैंक है अपनी वाटर टैंक, तो अपन छोटा सा पंप लगा दे नीचे कि जहाँ से पानी न लाने के बाद या बोरिंग वाला कहाँ भेज देते ऊपर। और जनरली वो जो मशीन है ना, टिल्लू पंप बोलते हैं उसको, 1 HP का और छोटा सा, वो हम जनरली आंगन में लगाते या घर के बाहर के साइड में लगाते, यानी कंपाउंड के अंदर से रहता है आपने, लेकिन हम जनरली वो बाहर साइड रखते हैं, है ना ऐसा। अब आप बताओ, ये आपका मकान है, हाँ कंपाउंड वॉल भी है, ये गेट है, यहाँ पे सब है। अब बताओ आप मशीन जनरली अगर पीछे की साइड में आपका वॉशिंग वगैरह चलता है तो आपने यहाँ पे मशीन खोलने में लगा दी बाहर, या इधर कहीं भी कॉर्नर में लगा दी, वो टिल्लू पंप कहीं ना कहीं बाहर साइड में रहेगा या जीने के पीछे रहेगा, कोई ऐसा लगा देगा, ठीक है भैया। अब होता क्या है, उसकी बटन है, जैसे मशीन यहाँ पे रखिए, हाँ बटन ऑन करो, पानी चलो। अब लेकिन जनरली वो घर के बाहर रहे, घर की जो रूम है, रूम के अंदर मशीन नहीं रहती ना, रूम के बाहर रहती है, भले अपने घर में जो भी कंपनी। आप अगर कहीं बाहर गाँव चले गए और एरिया के जो बच्चे मस्ती करने वाले इधर उधर, उनको तो पता है बाहर में, तो वो आपके घर की में कभी भी आते, आंगन में कोई झाड़ होगा पेड़ होगा तो कुछ लेके जाएंगे, कुछ फूल तोड़ लेंगे, कुछ फल होगा, कुछ भी करेंगे, ठीक है ना, मस्ती कर अपने च मोड़ लेते थे सब ऐसे पहचान के। वो क्या करता है, उनमें से कोई काड़ेल जो रहता है वो क्या करता है, वो जानबूझ के ये है ना बटन आप नहीं करते कभी कभी, जाते नीचे उतरते जानबूझ के। अब एक दो को तो पीटना है मुझे उसमें से, तो वो बटन ऑन कर दी उसने,
अब बताओ बटन ऑन करती उस समय अगर नल आए होंगे तो ठीक है, अगर नल आए होंगे पानी गवर्नमेंट की तरफ से तो मशीन ऑन की तो क्या हो जाएगा, पानी रहेगा तो ऊपर जाएगा बराबर, ठीक है। और लेकिन कितनी देर तक जाएगा, जब तक नल चलेंगे तो बताओ मशीन तब भी चालू जाए। अब खाली इसमें मशीन घूमेगी तो थोड़ी देर के बाद वो जल जाएंगे, ठीक है ना। या बच्चे ऑन करके मस्ती में चले गए और थोड़ी देर के बाद क्या हो, जल जाएंगे, ठीक है ना। और बच्चों को पता भी नहीं होगा जल जाएंगे करके, ठीक है ना, ऐसा है। तो इसीलिए जनरली लोग क्या करते हैं, उसकी 2 स्विच रखते हैं। कितनी स्विच रखते हैं, ऐसे एक अंदर रखते हैं और एक बाहर रहता है मशीन के पास, और एक घर के अंदर रखते हैं। यानी उससे क्या होता है कि बाहर वाला अगर किसी ने ऑन ऑफ भी कर दिया तो उस मशीन की कंडीशन रहती है, उसको कौन सी कंडीशन पर दोनों स्विच लगाते हैं कि दोनों स्विच अगर कैसे रहे, ऑन रहे, कैसे रहे, दोनों ऑन है, ये ऐसी, तो ही वो मशीन क्या होंगी, चालू। यानी ये ले लो ना, ये मशीन ले लो, क्या है ये मशीन, दोनों ऑन रहे तो ही क्या होगी, मशीन चालू। ऐसा नहीं रहता क्या उसमें, वैसा ही रहता। अब आप क्या करते हो, ये बताओ, ये सपोज ये स्विच आपके घर के अंदर है, इनसाइड, और ये कहाँ पे, आउटसाइड। अब आप क्या करोगे, अगर गांव चले गए कहीं तो इसको क्या घर के अंदर वाला कैसा करोगे, ऑफ करके चले जाओगे। वैसे तो आप ये भी ऑफ करोगे, दोनों ऑफ करके चले जाओगे, ठीक है। बच्चों ने ये घर के बाहर वाला ऑन कर भी दिया तो भी बताओ मशीन चालू होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि करंट यहाँ तक जाएगा, दूसरा स्विच और काम करना है, और वो ना होने के कारण, वो ऑफ होने के कारण नहीं जाएगा। हाँ, अगर आप गलती से भूल गए तो फिर रुक गए काम से। अगर आप गलती से इसको ऑनर्स रख के कहीं घूमने चले गए और बच्चों ने क्या उधर कारनामे कर दिए तो मशीन चल, तो आप क्या करते हो, जानबूझ के इसको ऑफ रख के जाते हो, इसको भूल भी गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बात ध्यान में आई। तो क्या होना जरूरी है, दोनों का ऑन होना जरूरी है। तो दोनों ऑन रहे तो ही क्या होगी, मशीन चालू। तो कौन सा सर्किट हुआ, पैरेलल सर्किट की सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट, क्योंकि दोनों ऑन रहे तो ही मशीन ऑन होगी। इसमें से एक भी ऑन ऑफ रहा तो मशीन ऑन नहीं होगी। समझ गए ना। एक एग्जांपल बताया आपको सीरीज सर्किट का। तो वैसे ही कुछ ऐसे रहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स बोलो, इंडस्ट्री में बोलो, कि 2 स्विच ऐसे रहते भाई कि एक को ऑफ किया तो दूसरा अपने आप ऑन हो जाता है, या इसको ऑन किया तो वो अपने आप ऑफ हो जाता है ना, ऐसा हो जाता है। तो ऐसे स्विचेस को जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के डिपेंडेंट ही बोलेंगे, एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं, तो उनको बोलते हैं रिवर्सिबल स्विच। क्या बोलते हैं। अब बताओ, इस रिवर्सिबल स्विच में अगर ये एफ है तो वो टी है, या फिर ये अगर टी है तो वो क्या है, एफ है। बताओ ये लॉजिक के कौन से कंसेप्ट से मैच करता है। ये अगर एफ है तो वो टी हो जाएगा, इससे निगेशन। अगर ये पी है तो वो निगेशन पी है, या निगेशन पी है तो पी है, क्योंकि इसमें वैल्यू चेंज होती है। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो निगेशन पी क्या हो जाता है, एफ हो जाता है। और स्टेटमेंट एफ है तो निगेशन पी क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, बदल जाता है ना। निगेशन क्या करता है, उसकी वैल्यू चेंज कर देता है। इसलिए रिवर्सिबल स्विच को निगेशन से इंडिकेट करते हैं, ऐसे निगेशन। अब देखो, अगर तुम लेटर पी बोलोगे तो निगेशन पी होगा रिवर्सिबल, लेकिन रिवर्सिबल में कुछ अलग सिंबल है। कौन सा, अगर आप इसको S1 बोलते हो तो इसको S1 डैश बोलते हो। स्विच को क्या बोलेंगे, अगर S1, तो रिवर्सिबल स्विच को क्या बोलेंगे, S1 डैश। लेटर की इसमें कैसा लिखोगे, पी है तो निगेशन, ये लेटर के फॉर्म में, लॉजिक चैप्टर। लेकिन अगर स्विच के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसको S1 बोलोगे, इसको बोलना है S1 डैश। इसलिए आपको इस चैप्टर में कभी कभी S1 लिखा होगा, कहीं पे S1 डैश लिखा होगा, कहीं पे आपको S2 डैश दिखेगा, S2 दिखेगा। तो S2 डैश क्या है भाई, वो उसका रिवर्सिबल स्विच है। यानी अगर ये ऑन रहा तो वो ऑफ हो जाएगा, और ये ऑफ है तो वो अपने आप ऑन हो जाएगा। तुम देखो ये अपने आप कैसे होता है, होता होगा इलेक्ट्रिक सर्किट। हमें इतना कहाँ पता है, हमें अपने घर के नल की बात पता है। वैसे अपने घर में कभी कभी 2 नल रहते हैं, बहुत सारे नल रहते हैं, लेकिन कई भी नल ऐसे रहते हैं, ये अपनी पानी की टंकी में आता है और ये सपोज आंगन वाला होता है ना, ये अगर चालू किया ना तो उधर से पानी नहीं आता। यानी किसी किसी के घर में, हर के घर में नहीं, पानी का किस तरह से झुकाव रहता होगा, कोई फ्लो रहता होगा कि तुमने ये अगर आंगन वाला नल चालू कर दिया तो उधर जो पानी आ रहा था ना टंकी में, वो अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि पानी का झुकाव इधर हो जाता है।
पूरा पानी तुमने इधर खोल दिया तो इधर से आ जाता है पूरा पानी, तो वो अपने आप क्या हो जाता है, उधर से पानी नहीं आता। और तुम इसको बंद कर दो तो वहां से अपने आप क्या हो जाता है, पानी आना शुरू हो जाता है। क्या किसी घर में ऐसा रहता है? यानी जिसके घर में पानी के बहुत सारे कनेक्शन रहते हैं और एक इसमें ज़्यादा फ्लो रहता है, हाँ वो अरेंजमेंट के हिसाब से, और दूसरे में नहीं है, तो अपने आप वैसा होता है। तुम इसको अरे बोलते, अरे वो बंद कर रहे बोलते इधर पानी नहीं आ रहा है बोलते, ठीक है ना, फिर उसको बंद कर दो अब इधर पानी आता है, ठीक है ना, ऐसा होता है। देखना किसी किसी घर में रहता है, वो कनेक्शन कुछ इस तरह से हो जाते हैं कि एक साइड में ज़्यादा पानी जाता है, वो बंद नहीं किया तो उधर पानी आता है, ऐसा। तो यानी एक बंद किया तो अपने आप दूसरा क्या हो जाता है, चालू हो जाता है, और ये चालू किया तो अपने आप बंद हो जाता है। ये पानी के कनेक्शन में होता है अपने आप। तो ये अब जैसे पानी की फिटिंग है, नल की फिटिंग जिस तरह से करते हो कि जैसा वाटर फ्लो रहता होगा, वैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में रहता होगा कि कोई एक ऐसे स्विच, वो दो स्विच ऐसे डिपेंडेंट एक दूसरे से था कि भाई एक ऑन किया तो दूसरा अपने आप ऑफ हो जाएगा, या फिर ये ऑफ किया तो अपने आप ऑन हो जाएगा। तो इस तरह का जो भी रहता है उसको बोलते हैं रिवर्सिबल स्विच। और लॉजिक के हिसाब से मानसिक वो निगेशन से इंडिकेट करते हैं, कैसे होते हैं, निगेशन, टी का एफ, एफ का टी, और लिखते समय डैश में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, डैश में। दोनों एक दूसरे के रिवर्सिबल स्विच रहते हैं, इसका रिवर्सिबल वो या उसका रिवर्सिबल ये। अब बताओ रिवर्सिबल स्विच में अगर ऐसे रिवर्सिबल स्विच मैंने सीरीज में कनेक्ट किए तो क्या होगा, ये बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। मान के चलिए ये दोनों रिवर्सिबल स्विच, हाँ, ये S1 है और ये S1 डैश, यानी ये P है तो ये कौन है, निगेशन। चलो ठीक है। अब बताओ रिवर्सिबल स्विच अगर मैंने सीरीज में कनेक्ट किए तो क्या होगा, बताओ। ये स्विच अगर मैंने क्या रखा, हाँ ध्यान से, हाँ क्या पढ़ रहे हम, रिवर्सिबल स्विचेस इन सीरीज सेट्स, रिवर्सिबल स्विचेस इन सीरीज। अब बताओ उसका इफेक्ट क्या होता है, पता ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उतना पढ़ा के एंड हो जाएगा आज का टॉपिक, लेकिन आपको दिमाग लगाना है। हाँ, रिवर्सिबल स्विचेस इन सीरीज सेट्स। अब बताओ रिवर्सिबल स्विच का मतलब ये होता है कि अगर ये ऑन है तो वो ऑफ हो जाएगा। अब आप बताओ ये ऑफ है, ये अपने आप क्या हो जाएगा, बताओ करंट जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। चलो ये है, इस स्विच का नाम है, ये ऑफ है कि क्या हो जाएगा, हाँ ऑन, करंट जाएगा क्या, ये ऑन रखा और ये ऑफ रखा तो करंट नहीं जाएगा। और अगर मैंने इसे ऑन कर दिया तो, हाँ सर करंट जाएगा, अरे तुमने इसे ऑन करते पर ये ऑफ हो जाएगा ना, तो बताओ ये ऑफ नहीं, सॉरी ये ऑन है तो वो क्या हो गया ऑफ, और ये अगर ऑफ था तो वो क्या हो गया ऑन, बताओ करंट जाएगा क्या। यानी हर केस में नहीं, मुझे करंट को भेजना चाहिए उधर, लाइट चालू करनी चाहिए, तो बताओ होगी क्या, होगा क्या, लाइट चालू, मशीन चालू होगी क्या। अगर रिवर्सिबल स्विचेस, निशान, रिवर्सिबल स्विचेस अगर सीरीज में कनेक्ट किए तो लाइट कभी लगेगा क्या, कभी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, हमेशा के लिए बंद, हमेशा के लिए बंद रहेगा। तुमने दो दो स्विचेस लगाया लेकिन किसी काम के नहीं, तुमने सीरीज में कनेक्ट किया ना, स्विचेस को सीरीज में कनेक्ट किया, लाइट कभी नहीं लगेगी, कभी इसमें तुम बटन दबाते रहो, तुमने इधर ऑन कर दिया वो अपने आप ऑफ हो गया, तो करंट जाएगा नहीं, तुम्हें लगा गया मनी उसने रुक गया ना। और ये अगर ऑफ है, ये ऑन है, तो भी करंट इधर से नहीं जाएगा ना, वहाँ तक कैसे पहुँचेगा। इसका मतलब अगर रिवर्सिबल स्विचेस अगर सीरीज में रहे, लाइट, बताओ ये सीरीज को क्या इंडिकेट करते हैं, सीरीज को कैसे लिखते हैं, कंजंक्शन में या डिसजंक्शन, कंजंक्शन, सीरीज को कैसे लिखते हैं। और ये स्विच का नाम क्या है, पी और क्यू, ये दो स्विच है ना, ये पी और ये क्यू, ये दो स्विच पी और क्यू। अब इन स्विच में क्या होता है, इसको तुम यह बोलोगे तो वो अपने आप टी हो जाएगा, और ये टी अपने आप ऑफ हो जाएगा, यह हो जाएगा। और ये है क्या, कंजंक्शन क्यों लिखा मैंने, सीरीज से, दोनों कैसे कनेक्टेड है, कंजंक्शन का मतलब दोनों का कनेक्शन कैसा है, सीरीज। अब बताओ दोनों सीरीज में है, बताओ आंसर क्या है, कभी टी आंसर आ रहा है, इसका मतलब पी कंजंक्शन एफ का आंसर, पी कंजंक्शन क्यू का आंसर क्या है, ये बन गया फॉर्मूला, ठीक है।
पी कंजंक्शन क्यू का आंसर क्या है? कब बताया मैंने? अगर कौन से स्विचेस में सीरीज में रहे, कौन से स्विचेस? रिवर्सिबल स्विचेस। अब बताओ, अगर मुझे इन स्विचेस को एक ही लेटर में इंडिकेट करना है, तो जैसे मैंने नाम क्या दिया, पी और क्यू। रिवर्सिबल स्विच को इंडिकेट कर सकते, ये ऑन है तो वो ऑफ है, तो ये पी है तो वो क्या होता है? निगेशन। ये पी है तो वो क्या होता है? लॉजिक चैप्टर के हिसाब से निगेशन पी ना। हाँ, तो बताओ इसको क्या बोलेंगे हम? निगेशन, है ना? तो बताओ, ये उसी का रिवर्सिबल स्विच है, नाम हम निगेशन पी देंगे। ये पी है तो वो निगेशन पी है, इससे समझ जाना ये रिवर्सिबल स्विच है। इसका मतलब ये ऑफ है तो वो ऑन है, और ये ऑन है तो ये ऑफ है। और दोनों रिवर्सिबल स्विच को कनेक्ट कैसे किया? कंजंक्शन यानी सीरीज में। कंजंक्शन सीरीज। बताओ आंसर क्या आ रहा है? यफ, यानी फॉर्मूला क्या बना? पी कंजंक्शन निगेशन पी का आंसर क्या है? ठीक है, पी कंजंक्शन निगेशन पी का आंसर क्या है? ये अपने कॉम्प्लीमेंट लॉ है, इसको कौन सा लॉ बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट लॉ। लॉज आपको पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं? लॉज। लॉजिक चैप्टर में लॉज पढ़े थे ना? कुछ याद आ रहा है? कम्यूटेटिव लॉ आगे पीछे लिखना है ना, आगे पीछे लिखना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, याद आ रहा है क्या? ये कॉम्प्लीमेंट लॉ याद आ रहा है? निगेशन जिस सेम लेटर और निगेशन, कॉम्प्लीमेंट लॉ। और उसमें ये पढ़े थे कि कंजंक्शन का यफ रहता है आंसर और डिजंक्शन का टी रहता है। ये लॉजिक में अब ये स्विचिंग सर्किट में अप्लाई हो रहा है कि नहीं? यानी वो कंसेप्ट जो स्टेटमेंट वाले कंसेप्ट पी क्यू है ना, महाराष्ट्र इंडिया में है, 2 इज ए प्राइम नंबर, वो है पी और क्यू। तो वो वाले जो स्टेटमेंट का कंसेप्ट है कॉम्प्लीमेंट लॉ वगैरह, वो किसमें अप्लाई हो रहा है? सर्किट, और सेम कंडीशन में मैच हो रहा है। ठीक है, अब बताओ इतना क्या पड़ेगा कि रिवर्सिबल स्विच, एक का नाम पी तो एक का अपने आप क्या हो जाएगा? निगेशन। ठीक है, एक ऑफ तो एक ऑन, ये ऑन तो वो ऑफ। अगर इनको कैसे कनेक्ट किया? कंजंक्शन में यानी सीरीज में, तो लाइट कभी भी लगता नहीं, यानी रिजल्ट हमेशा क्या रहता है? फॉल्स। तो बताओ क्या फॉर्मूला बना फिर टेकाडे कि पी कंजंक्शन निगेशन पी का आंसर हमेशा के लिए क्या है? यफ। यानी आप इनकी वैल्यू कुछ भी पुट करो, आंसर हमेशा यफ रहेगा। इसकी वैल्यू टी पुट करो तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? यफ। और इसकी यफ पुट करो तो हो जाएगा टी, आंसर हमेशा के लिए ऑफ यानी यफ रहेगा। और वही अगर तुमने रिवर्सिबल स्विच अगर आपने पैरेलल में कनेक्ट किए तो ये पी और ये निगेशन, पी और ये निगेशन, बताओ ये अगर ऑन है तो वो क्या हो जाएगा? ऑफ। और ये ऑफ रखा तो वो क्या हो जाएगा? ऑन। अब इनको बताओ अपने कैसे पैरेलल में कर? पैरेलल को क्या बोलते हैं? डिजंक्शन। पैरेलल को क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं डिजंक्शन? डिजंक्शन का मतलब होता है और। और बताओ पैरेलल में और रहता है, और क्यों? ऊपर से या नीचे से, या यानी क्या होता है? हिंदी वाला या यानी और, मराठी मध्ये वरून किंवा खालून, किंवा वरून किंवा खालून, किंवा म्हणजे काय? और ना, हाँ, ऊपर से या नीचे से। तो बताओ आगे और यानी क्या होता है? डिजंक्शन। और अब बताओ लाइट लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, हमेशा ही लगेगा। कैसे? अगर ये ऑफ है तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? ऑन। तो ऊपर से नहीं तो करंट आ जाएगा नीचे। और ये अगर ऑफ ऑन कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? ऑफ। तो भी करंट आ जाएगा ऊपर से, क्योंकि यहाँ पे हमेशा रिवर्सिबल स्विच होने के कारण एक बंद तो एक चालू हमेशा रहेगा। तो रास्ते दो, इधर से और उधर से, क्यों बंद होगा वहां से नहीं जाएंगे, चालू होगा वहां से चले जाएंगे। तो लाइट हमेशा ही ऑन रहेगा। इसका मतलब बताओ रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा? टी। रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा? टी रहेगा। तो बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा? पी और निगेशन, पी और निगेशन, पी क्यों नहीं निगेशन, इनको अगर कैसे कनेक्ट किया? डिजंक्शन यानी पैरेलल में, तो लाइट हमेशा ऑन रहेगा। यानी ये है कॉम्प्लीमेंट लॉ पढ़े थे, कंजंक्शन का यफ आता था और डिजंक्शन का टी आता था उस समय। और यही लॉज आपको काम आएंगे जो पढ़ेंगे ना। अब जो लॉज हम बहुत समय से प्रैक्टिस लेने वाले थे, अब इसकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये सर्किट का है, मैसेज भेजता हूँ ग्रुप में, आप घर में जाकर आप अच्छे से लिखिए। ठीक है, संपला।